वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज उस दिन हम लोग नहीं जा पाए थे वंडरलैंड क्योंकि उस दिन था संडे। हाँ, उस दिन बहुत भीड़ थी। तो आज हम आए हैं। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, वो देखो धूप हो रही है। हाँ, धूप हो रही है और आज लगता है लोग कम। और उस दिन हम लोग प्लाटो से आए थे। तो गाइस उस दिन पता है हम लोग ना प्लाटो से आए थे, तो मम्मा व्लॉग हमें इतनी दूर चल के जाना है, वो कहीं जाके आखिरी कोने में। सो फाइनली इतना लंबा चल फिर के थक हार के हम पहुंच ही गए। सो जी आपको एक बात बता दें कि आपने पीएफ म्यूज़ियम जाने के बाद अंदर नहीं जाना। पीएफ म्यूज़ियम से जो है आपको विंटरलैंड का रास्ता नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको सिर्फ एग्ज़िट का रास्ता मिलेगा। सो अगर आपने विंटरलैंड जाना है तो आपको पार्किंग से ही विंटरलैंड का रास्ता लेना पड़ेगा। बाहर से ही इसका रास्ता है, लेकिन अगर आप म्यूज़ियम के अंदर चले गए तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा उधर से। और ये आ गई हैं जी मेरे हाथ में टिकट्स, और बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं यहाँ। और इतनी लंबी लाइन लगी है। पहले हमें लगा कि हम 1 बाय 1 करके अंदर जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक साथ ही सबको भेज दिया था। सो हम यहाँ से ट्राई कर रहे थे कि अंदर कुछ नज़र आ जाए, बट यहाँ से कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था अंदर का। सो काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद फाइनली सब आगे बढ़ने लगे, तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली आई। तो आगे बढ़े तो फिर 1 बाय 1 करके सभी एक साथ ही चले गए अंदर। टिकट्स दी हमने एंड देन चलते जाओ ट्रेन बना के। फिर यहाँ से आपको सारा स्टफ़ मिलेगा, क्योंकि अंदर -10 डिग्रीज़ होता है, तो ये थोड़ा सा स्टफ़ देते हैं सेफ़्टी के लिए। लेकिन आपको अपने शूज़ वेयर करके जाना चाहिए, अपने सॉक्स वेयर करके जाना चाहिए, वरना अंदर तो आपकी ऐसी कुल्फ़ी बनने वाली है कि आपका खुदा ही हाफिज़ है। सो जैकेट्स ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और ग्लव्स आप लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे। और अंदर आने के बाद यकीन जानो मेरी तो एंट्रेंस पे ही ऐसी कुल्फ़ी बन गई थी, क्योंकि मुझे हो रहा था हल्का फुल्का फ़ीवर। सो यहाँ पे ऐसी मेरी कपकपी छूटी थी। और यहाँ पे जो है ये सोफ़े वगैरह तकरीबन ऑल ओवर सब कुछ ही बर्फ़ का था। सो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आप लोगों को अगर यहाँ जाना है तो यहाँ सिर्फ आपको बर्फ़ के अच्छे प्यारे खूबसूरत व्यूज़ ही मिलेंगे। अगर आपने प्यारी टिकटॉक्स बनानी है, प्यारी पिक्चर्स लेनी है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। वरना तो इधर कुछ ऐसी खास राइड मुझे नहीं दिखी, कुछ ऐसा ख़ास दिखा भी नहीं। बहुत ही छोटी सी प्लेस पे ये बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में तो आप पर हेड 1000 रुपीज़ पे करके एक अच्छी सी जगह में VIP डिनर कर सकते हो। लेकिन ये इतना मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। बस ज़रा सी स्पेस में थोड़ी सी 2 से 3 राइड बनी हुई थी। 2 राइड्स थी, उसमें से 3 राइड्स थी टोटल, जिनमें से एक साइकिलिंग जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए थी, बाकी एक स्लाइड थी और एक राउंड वाला झूला था। वो ही राइड सिर्फ बड़े ले सकते थे। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जस्ट व्यूज़ थे बर्फ़ के, और व्यूज़ ही व्यूज़ थे। सो जी ये है यहाँ की स्लाइड। तो इस स्लाइड का ये सीन है कि जहाँ पे ये ख़त्म होती है वहाँ से आपको एक पर्सन को एक ही ट्यूब मिलेगी। काफ़ी हैवी ये ट्यूब होती है। सो आपको ये ट्यूब एक ही मिलेगी, और ये आपको स्टेयर्स से खुद लेकर आनी पड़ेगी। इतनी दूर से आपको खुद लेकर आनी पड़ती है। उसके बाद आप एक ही दफ़ा से राइड ले सकते हो। अगेन आपको फिर से दोबारा से नीचे जाना है, सीढ़ियों से ऊपर आना है, फिर आपको जाके ये स्लाइड दोबारा मिलेगी। सो ये ही एक स्लाइड थी वहाँ पे, और उसके अलावा एक और राइड थी जो बड़ों की थी।
सो घूमते घूमते ही हम बिल्कुल इस तरफ को आए तो हमें पता चला जी ये तो एग्ज़िट का रास्ता है, और हमारे साथ तो प्रैंक हो गया क्योंकि हमें लगा था अंदर काफ़ी बड़ी स्पेस होगी घूमने फिरने के लिए, काफ़ी कुछ होगा, लेकिन ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया था। तो ये तो हमारे साथ अच्छा खासा प्रैंक हो गया था क्योंकि ये था एग्ज़िट का रास्ता। फिर हमने थोड़ा अंदर ही घूमा फिरा, वापसी यू टर्न लिया और थोड़ा सा अंदर ही घूमे फिरे। और उसके बाद ये आती है जी दूसरी राइड। ये सिर्फ बच्चों के लिए होती, इस पे सिर्फ बच्चे राइड कर सकते थे। ये साइकिलिंग थी और साइकिलिंग पे सिर्फ हमारे बच्चों ने ही राइड किया, नैना ने और एडी ने। और आप इसके अलावा एक जगह थी जहाँ पे बस आप बर्फ़ एक दूसरे को मार सकते थे, और एक राइड मैं आपको और दिखाऊंगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, जस्ट व्यूज़ थे पिक्चर्स के लिए, और बर्फ़ की चीज़ें बनी हुई थी, बस वो चीज़ें आप देखते रहो, और कुछ लाइटनिंग वगैरह हुई हुई थी। तो जी ये थी यहाँ की लास्ट राइड। तो गिनती की 2 से 3 ही राइड थी अंदर और यही लास्ट थी। और इस राइड में कुछ मज़ा ज़रूर आया, लेकिन इस राइड को लेने के लिए एक राइड में इतनी कोई लंबी लाइन लगी हुई थी कि आप एक राइड लेते लेते भी आपको कम से कम आधा घंटा गुजर जाएगा। मतलब इतना अंदर रश होता है कि आपको एक राइड के लिए लाइन पे खड़े होते होते जब तक आपकी बारी आएगी इतना टाइम हो जाएगा कि आप तंग आ जाओगे। तो आप सोचोगे ही नहीं कि मैं दूसरी दफ़ा वो राइड लूँ, क्योंकि इसके लिए अगेन आपको पीछे लाइन में जाके दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ेगा। सो काफ़ी देर, कम से कम आधा घंटा हम लाइन में खड़े हुए, उसके बाद जाके हमारी टर्न आई थी। और यही राइड थी जो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा तो कुछ भी काम की राइड नहीं है अंदर, ठीक है। और ये राइड जो है काफ़ी मज़े की थी। इसमें भी एक ट्यूब होती है और आपको इस रस्सी को जो है ज़ोर से पकड़ के बैठना होता है। सो ये एक पोल जैसा घूम रहा होता है, उसके साथ ये सारी ट्यूब्स भी राउंड में घूमती हैं। सो ये झूला ही मुझे कुछ समझ में आया, थोड़ा मज़े का लगा। अदरवाइज़ मेरे तो कहना है कि इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है अंदर। बाकी आप अगर जाएं तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो अगर आप गए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। बाकी मुझे तो यहाँ कुछ ख़ास नहीं लगा, इवन मेरे हस्बैंड को भी बेकार ही लगा सब यहाँ पे। बाकी दूसरी बात कि आप बच्चों के साथ तो यहाँ बिल्कुल आधा 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा इनफ है बस। आप बच्चों के साथ 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि कँपा रहे थे और हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। तो हम लोग कि दोनों बच्चे जो है ना वो बस बोल रहे थे बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। और यकीन जानो यहाँ से आने के बाद 2 दिन हम सबको फ़ीवर रहा है और हम इतने ज़्यादा बीमार रहे हैं कि इतनी मतलब ठंडी की वजह से हम बीमार हो गए थे कि यहाँ पे बहुत ठंड थी। और बच्चों के साथ तो आप बिल्कुल हद है, 1 घंटा भी मैं कहती हूँ मुश्किल आप रुक सकते हो, 1 घंटे से कम ही आप जल्दी से बाहर आ जाओगे। तो इतनी देर आप अंदर रह भी नहीं सकते। बाकी ये राइड में थोड़ा सा मज़ा आया था। उसके बाद हम लोग मुश्किल से 40 से 45 मिनट्स अंदर रहे थे, जिसमें से हमें ज़्यादा टाइम जो है ना राइड के लिए लाइन में ही लगना पड़ा, तो भी हम स्टे कर गए। अदरवाइज़ हम लोग शायद उससे भी जल्दी बाहर आ जाते। तो मुझे तो ये जगह कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी है। अब आप सब अगर यहाँ गए तो मुझसे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। बाकी ये वाली राइड बहुत मज़े की थी और मज़ा भी आया। बस यही राइड का मज़ा लेके हम बेवकूफ़ों की तरह तो हम यहाँ इसी के बाद ही बाहर आ गए थे। और बाहर आने के बाद भी बहुत ठंड लग रही थी, इवन घर आने तक हमारी हालत काफ़ी बुरी रही। सो जो भी है यहाँ पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो, बेतहाशा जगह है यहाँ पे पिक्चर क्लिक करने की। और ये छोटी सी उन्होंने स्पेस बनाई है, यहाँ पे आप मतलब बर्फ़ के यूँ हाथ में लेकर एक दूसरे को मार सकते हो। और उसमें भी जब तक आप यहाँ तक आओगे या यहाँ पे आप पहुँचोगे, जब तक आपको इतनी ठंड लगने लग जाएगी कि मुश्किल है कि आप बर्फ़ हाथ में भी लो। सो यहीं से हम सीधा बाहर निकले थे, क्योंकि बाहर निकलते हुए ये जगह आ रही थी और इसके बाद बस हमारी हद हो गई थी हमारी बर्दाश्त की। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग बाहर आ गए। और घर आने के बाद जो हम बीमार पड़े हैं ना, बस मैं बता नहीं सकती थी। मैं तो ख़ास कर इतनी ज़्यादा बीमार।
सो जी गाइस, यही था बस विंटरलैंड अंदर का जितना भी था मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया है। कोई ऐसी जगह नहीं थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। और यहाँ से हमने सुना था कि स्नोफॉल होता है, पर जब हम गए हैं तो कोई स्नोफॉल वगैरह कुछ भी नहीं था ऐसा। व्लॉगर्स काफ़ी कुछ बताते हैं लेकिन रियलिटी बहुत कम लोग बताते हैं, जैसे कि हमने आपको बताई। तो यही यहाँ की रियलिटी है। और जिन लोगों को पेड में प्रमोशन के लिए पैसे मिलते हैं तो जी वही प्रमोशन करते हैं अच्छा बताकर। तो हमने जो आपको बताया बिल्कुल सच है। अदरवाइज़ अगर आपका पैसे खर्च करने का बहुत दिल कर रहा है यहाँ पे जाके एक बार एक्सपीरियंस करने को, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मुझे तो ना शौक उतर गया विंटरलैंड का। अभी तो मोना कह रही थी पूरी फैमिली को लेके आना। मोना को बोलेंगे मोना अपनी जाना, मेरे को तो नहीं जाना। अंदर गए थे 60 -10 डिग्री था और नैना की तो हालत टाइट हो गई थी, कपा रही थी। -100 डिग्री, -10 डिग्री नहीं। मतलब मैं नहीं जा रहा था, मेरे को भी ले गए -100 डिग्री करने के लिए अंदर। तो हेलो गाइस, हम आइसलैंड के बाहर आ चुके हैं। देखो मेरे हाथ भी लाल हो गए। अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल मत आना, इंडिया बहुत ठंडी है। देखो मेरे स्वेटर गीला हो गया, मेरी पैंट को भी कलर देखो। तो हेलो गाइस, हमारा तो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बैड। और वो क्यों बैड रहा वो नैना आपको बताएगी। क्योंकि अंदर बहुत ठंडी। हाँ, और इतनी एक्सपेंसिव जगह है, मतलब 1000 रुपीज़ पर हेड पे करने के बाद आप अच्छी खासी पार्टी कर सकते हो। लेकिन अंदर आप आधा घंटे से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ठंड है कि बच्चे हमारे बहुत हाथ पैर सुन हो गए थे। सो बिल्कुल भी स्टे नहीं कर सकते आप ज़्यादा देर। सो वेस्ट ऑफ मनी है मेरी तरफ से। तो यही है एक्सपीरियंस इस जगह का। और अंदर कोई इतनी खास राइड्स भी नहीं है। जस्ट गाइस बर्थडे कर सकते बस, और बर्थडे करके निकलो। सर्दी नहीं है, सर्दी है।